बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ कुशी थ्योरम। ठीक है, तो यह कुशी थ्योरम क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। इफ एफ जेड इज एनालिटिक, कैसा फंक्शन होगा, एनालिटिक। एनालिटिक मतलब समझ गए हैं कि प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा विदिन एंड ऑन द क्लोज कर्व, विदिन एंड ऑन द क्लोज कर्व सी। देन क्या कहता है कंडीशन में कि जो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वह एनालिटिक होगा एंड उसका जो डेरिवेटिव है वह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा विदिन एंड ऑन द क्लोज कर्व, किस पे, सी पे। तो देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा किस पे, सी पे, इंटीग्रेशन सी, कौन सा फंक्शन का, एफ जेड का डी जेड, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज कर्व डिफाइन करते हैं। देखो इसे छोटा सा ही लेते हैं। अब यह क्लोज कर्व का नाम हो गया आपका सी, और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट एफ जेड कैसा फंक्शन है, बी एन एनालिटिक, कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, जो डिफाइंड है किस पे, क्लोज कर्व सी पे, डिफाइंड क्लोज कर्व सी, किस पे डिफाइंड है, सी पे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आई। जहां पे लिखो वेर जेड इक्वल टू क्या होता है, एफ जेड बराबर हो गया यू प्लस आई बी, लेकिन जेड बराबर क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, यही ना होगा। देन अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन एफ जेड और इधर से डी जेड। अब दोनों का वैल्यू बैठा दो, एफ जेड का वैल्यू कितना है, u प्लस आई बी, और डी जेड का वैल्यू देखो यहां निकालें कितना, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो u डी एक्स, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यू सॉरी डी वाई है ना, फिर v को लेंगे प्लस आई वी डी एक्स, फिर यहां पे हो जाएगा माइनस, क्यों, आई और आई स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है -1, तो हो गया वी डी वाई। अब यहां से रियल को एक तरफ और इमेजिनरी को एक तरफ, चलिए सी, तो इमेजिनरी पार्ट कौन, रियल पार्ट कौन कौन हुआ, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, तो चलो लिखते यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और इमेजिनरी आई को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, u डी वाई प्लस वी डी एक्स। चलिए अलग अलग कर दिए, अब इसको इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर देंगे, c u डी एक्स माइनस वी डी वाई हो गया, और यहां से तुम्हारा i बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन c क्या लिखोगे, u डी वाई प्लस वी डी एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। थोड़ा सा हम लोग इधर काम करेंगे अभी।
हम लोग यहाँ पे भी नो दैट ग्रीन्स थ्योरम, एक यहाँ कंसेप्ट लिखोगे, वी नो दैट ग्रीन्स थ्योरम। वेक्टर भी जान सकते हो, तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है, प्रूफ भी क्या होगा, इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डेल एन बाय डेल एक्स और माइनस डेल एम बाय डेल वाई, इधर से क्या था डी एक्स डी वाई। यह फॉर्मूला कौन सा थ्योरम का है, ग्रीन्स थ्योरम। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के साथ। चलो इसको मान लेते हैं 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, लिखो यहां पे लिखो, मिटाना पड़ेगा। देखो जब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो सबसे पहले इसको लेंगे फर्स्ट वाला टर्म को, इसका कंपेयर देखो यहां लिख देते हैं फर्स्ट, और ई हो गया आपका फर्स्ट, दोनों पे कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, dx के जगह पे यहाँ u है, u के जगह पे कितना है m, तो u m बराबर क्या हो जाएगा u, आप n के जगह पे कौन है माइनस b, तो n के जगह पे क्या होगा माइनस b एंड, अब फिर इसी को लेंगे जब सेकेंड वाला के साथ, देखिए सॉरी यहाँ पे इसको सेकेंड के साथ, तो सेकेंड के साथ लेंगे u के जगह पे क्या है dy, यहाँ पे देखो dy n, तो n के जगह पे क्या होगा u, और dx यानी v के जगह पे क्या है m, तो v बराबर क्या होगा m। अब इसका यूज हम लोग करेंगे CR इक्वेशन में, किसमें यूज करेंगे CR इक्वेशन में, तो उसके पहले चलिए हम लोग 1 में चलते हैं, तो 1 में क्या था इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड, चल इंटीग्रेशन सी, अब यहां पे देखो u के जगह पे क्या लिखोगे m, ये पहला वाला के लिए है ना, तो u के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, रुक जा थोड़ा सा हम लोग को और एक काम करना है, यहाँ पे u है, अब इससे एक और रिजल्ट ले आओ, देखो ये दोनों का वैल्यू कितना है n है, तो जब दोनों n है तो u बराबर कितना हो गया माइनस b, अरे दोनों m है तो यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा b, ये दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे। अब आ जाओ, अब यहाँ पे u दिख रहा है, अब u के जगह पे क्या लिखेंगे, लेकिन अभी इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ इस थ्योरम का यूज करेंगे ना m dx प्लस n dy, इसके जगह पे क्या लिखोगे, ये देखो डेल n बाय डेल x, यहाँ पे क्या होगा डेल u, ये देखो डेल u बाय डेल x, फिर क्या होगा माइनस m, एक डेल n बाय डेल x, यानी कि डेल v उल्टा हो जाएगा, देखो माइनस डेल माइनस v बाय डेल x, क्योंकि m के जगह पे कितना यहाँ पे माइनस v, इस थ्योरम का यूज करेंगे m dx प्लस n dy, तो यहाँ देखो m के जगह पे क्या है u और n के जगह पे क्या है माइनस v, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे तो क्या लिखेंगे डेल n, तो n मतलब माइनस v, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस डेल m के जगह पे u, तो डेल u बाय डेल y, ई हो गया आपका, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस
आई इंटीग्रेशन सी। अब देखिए यू डी वाई, अब तो डी वाई मतलब यहां हो गया एन, इसका फॉर्मूला क्या हो गया डेल एन बाय डेल एक्स, तो वाई का कोएफिशिएंट यू, तो मतलब यहां पे लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स माइनस फिर डेल एम बाय डेल वाई, तो एम के जगह पे हो जाएगा आपका भी, तो डेल भी बाय डेल वाई, और इधर से dx dy, यहां पर भी होगा dx dy। इसको बैठा दिए, हम लोग को यही बैठाना मेन है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना 3। अब थोड़ा सा हम लोग क्लियर है, आने तो पहला वाला में वही कंसेप्ट करोगे, ये पहला वाला टर्म में इसको बैठा देना है, m के जगह पे u और n के जगह पे माइनस बी, देखो माइनस बी यू, और सेकेंड में इसको बैठाओगे n के जगह पे u और v के जगह पे m, देखो u भी आ गया। अब फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सी आर इक्वेशन, ठीक है, तो हम लोग के पास है क्या सी आर इक्वेशन, सबको याद है क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल भी बाय डेल वाई, एंड डेल यू बाय डेल वाई बराबर माइनस डेल भी बाय डेल एक्स, यही होता है। अब इसका यूज हम लोग करेंगे किसमें 3 में, इसको मान लेते हैं 4, यूजिंग 4 इन 3, चलो यूजिंग 4 इन 3, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। अब यहां पे देखिए ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो डेल भी बाय इंटीग्रेशन सी माइनस डेल भी बाय डेल एक्स, और इधर से कौन बचा माइनस, यहां पे देखो डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू कहीं दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, डेल यू बाय का वैल्यू कितना है माइनस डेल भी बाय डेल एक्स, और यह पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो डेल भी बाय डेल एक्स, इधर से dx इधर से dy प्लस आई इंटीग्रेशन सी, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू कहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है डेल भी बाय डेल वाई, और यहां पहले से डेल भी बाय, इधर से हो गया dx dy, बैठा दिए। आपका ये देखो कटा और यहां से ही कटा, क्या बचा 0 प्लस 0, फाइनली क्या हो गया 0, कितना आ गया 0, प्रूफ हो गया, हेंस द कंप्लीट थ्योरम, इसी को बोलते हैं कुशी थ्योरम।